हमारा फंड में जो अभी दिया है, फंड अभी तक ख़त्म नहीं किए हैं जी। और जहाँ जहाँ मूलभूत आवश्यकता है समाज में वहाँ देंगे जी। लेकिन हम लोग का दुखद है जी। तो पहले अधिक बजट दिया जाता था और सबसे बड़ा दुखद ये है कि हम लोग का जो वो आवास है, करीब जो विधानसभा चुनाव हुआ, हम लोग को कहा गया प्रशासन की ओर से यानी विभाग की ओर से कि नहीं इसका पैसा जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त झारखंड के गोड्डा जिला में मैं हूं और ये पथरगामा प्रखंड है। लगातार जो झारखंड के गांव है, खासकर गोड्डा के गांव है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ हो रहे विकास कार्य, यहाँ की समस्या और जो काम रुके हुए हैं उन पर सवाल जवाब का दौर जारी है। और इसके लिए सबसे बड़ा साधन है किसी भी जगह जाने के बाद वहाँ के डेवलपमेंट पे ग्राम पंचायत के मुखिया, उन पर सबकी नजर रहती है। कहा जाता है कि मुखिया ही गांव की सबसे बड़ी सरकार होती है। इस वक्त हमारे साथ पिपरा पंचायत के मुखिया, पथरगामा प्रखंड के राधा रानी के प्रतिनिधि, उनके पति भानु प्रताप जी जुड़ रहे हैं। भानु जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पिपरा पंचायत विकास की नई नई सीढ़ियों को छू रहा है। प्रेजेंट टाइम में 4 साल लगभग कार्यकाल के इस कार्यकाल के बीते हैं, कितना काम हो पाया भानु जी? सर, हमारा फंड में जो अभी दिया है, फंड अभी तक ख़त्म नहीं किए हैं और अभी पूरे 10-15 दिन के अंदर हम पूरा रिकॉर्ड खोल देंगे जी। और जहाँ जहाँ मूलभूत आवश्यकता है समाज में वहाँ देंगे जी। लेकिन हम लोग का दुखद है स्थिति ये है कि पहले हम सत्र में रहे थे। हम अभी एक बार आप भी मुखिया रहे, मेरे परिवार है अभी वर्तमान में जी। तो पहले अधिक बजट दिया जाता था और सबसे बड़ा दुखद ये है कि हम लोग का जो वो आवास है, करीब जो विधानसभा चुनाव हुआ तभी हुआ था, करीब लगभग 125, जबकि सेंसन है। लेकिन हम लोग को कहा गया प्रशासन की ओर से यानी विभाग की ओर से कि नहीं इसका पैसा जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। जगह जगह पर जब हम समाज घूमते हैं तो हम लोग का समाज बहुत टॉर्चर करता है, तरह तरह का बोलता है। देखिए गांव समाज का तो अनपढ़ गंवार बहुत ज़्यादा होता है, ये नियम प्रक्रिया जानता नहीं है, कितनों बोलिएगा समझता नहीं। सबसे बड़ा दुखद है वो आवास का। अभी जियोटेक लगभग 125 हुआ है, अभी तक पैसा नहीं दिया। और रही प्रधानमंत्री आवास से दे रहा है, लेकिन अभी तक इसका भी जियोटेक 5-6 महीना हो गया, पैसा घुसा नहीं। पहला किस्त घुसा हुआ है और दूसरा किस्त अभी तक बाकी है। अब वो आवास की आपने बात उठाई, बड़ी परेशानी है। लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम आ गया, सब चीज आ गया, घर तोड़ दिए, घर बनाना शुरू कर दिए और अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। बारिश का दौर कुछ दिन में शुरू होगा। अब देखिए क्या कहते हैं, साथ साथ हवा भी चलती है, आंधी तूफान, ऐसे में लोग कैसे रह पाएंगे यहाँ पे? वो तो समझ रहे हैं कि मुखिया जी हम मेरा काम नहीं कर रहे हैं, मुखिया जी मेरा किस्त नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये तो शंका है, शंका करता है। देखिए हम लोग अंतिम सरकार है, हम लोग से पूरा भरोसा है, इसीलिए जिताया जनता। और हम लोग को जगह जाते हैं, रोज़ इधर उधर जाते हैं, समाज में घूमते हैं, तो समाज में तो सबसे पहले आवास इतना ज़्यादा लोग रुचि रखता है कि हमको आवास होना ही चाहिए। लेकिन दुखद है कि अभी तक पैसा नहीं आया है। करीब 2 साल विधानसभा लगभग हो गया होगा, नहीं जी जी, 3 साल हो गया अभी तक। हाँ। इसका स्थिति बड़ा खराब है, दयनीय है। अच्छा ये बताइए, अभी तक कितने राशि का आप लोगों ने उपयोग किया है? 4 साल तकरीबन पूरे होने वाले, कितनी राशि आ चुकी है पंचायत में? पंचायत में तो डाटा हम अभी स्पष्ट अनुमानित लगभग 50-60 लाख है। 50-60 लाख 4 साल बस? मात्र इतना। तो ये 50-60 लाख में कैसे होगा? गांव देखिए, कितने वार्ड, टोटल वार्ड कितने हैं? टोटल वार्ड 12 है। हाँ, 12 वार्ड है। और आबादी लगभग 5,000 आबादी। हाँ। कैसे इन लोगों का काम होगा? बहुत जगह नल जल नहीं पहुंच पाया है। 50,000 आप कह रहे हैं, 50 लाख कह रहे हैं, कैसे काम होगा? नहीं, इसमें असंभव है। हाँ। 50 एक पंचायत में हमको लग रहा है बजट ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ समाज का विकास होगा और पंचायत का डेवलप होगा। मतलब ये तो 1 साल का होना चाहिए। जो राशि आप 4 साल में कह रहे हैं, ये 1 साल का कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा।
और ये कह सकते हैं कि 50 लाख में 1 साल में नल जल ही लगा दिया। 50 लाख 4 साल के दौरान मिला है सर। हाँ हाँ, मतलब ये 50 लाख 1 साल का होना चाहिए और 4 साल में मिल रहा है। 4 साल तो समझ लीजिए अगर 50 लाख मिल रहा है 4 साल में, 12 वार्ड है, मुखिया जी क्या काम कर पाएंगे? इसलिए जो काम अछूते दिख रहे हैं और हम लोग जो विकास की रैंकिंग इस 5 वर्षीय में ढूंढ रहे हैं, 50% काम दिखता है, 50% काम नहीं दिख रहा है। उसकी बड़ी वजह पैसा ही है, फंड ही है। फंड ही नहीं है, काम कहाँ से होगा? अच्छा ये बताइए, इसमें ही जो संक्षिप्त में आपने काम किए हैं इस राशि में, वो क्या क्या है? हम अभी हम आ रहे थे, आपके घर पे भी गए थे, उधर से आए तो देखे एक सड़क भी अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने निर्माण कराया है वहाँ। अब हमारे फंड में अभी तक 2 लाख कुछ की राशि नाली किए हैं, हाँ। पीसीसी हुआ है और आपका सभा भवन हुआ, जल मीनार हुआ, यही सब हुआ। यही सब काम और गली नली वाली जो भी बनाई है, यही सब हुआ। यही सब हुआ। चलिए क्या कहेंगे, ये समस्या की घड़ी तो है क्योंकि 1 साल से कम समय बचा है और पंचायत चुनाव भी लड़ना है, तो जनता तो पूछेगी कि भानु जी जो वादा लेकर आए थे, भानु जी की पत्नी जो वादा देकर हम लोगों को आई थी और हम लोग वोट दिए थे, जिताए थे उनको, उस वादे पर खरे नहीं उतर पाए। अब फिर से चुनाव में कैसे समझाइएगा उनको कि गलती आपकी नहीं है, गलती ऊपर से ही हो रही है? हाँ, वो तो समाज को बोलते हैं कि देखिए मेरा जो है, हम अपना निस्वार्थ भावना से आप सबों के सामने हम पेश आते हैं और काम भी करते हैं। हाँ, आज तक सर देखिए, आपको अपना व्यक्तित्व के बारे में आपको बोल रहा हूँ, इधर जितना भी देखिए, शायद हमको लगता है बिरला ही हम जिस तरह काम करते हैं समाज में निस्वार्थ भावना से, आज तक हर जगह खेल हो रहा है। यहाँ खेल नहीं हो रहा है, पूरे झारखंड में होता होगा। कुछ जैसे मानवीय मूल्य का आदमी है, भले वो सब नहीं करता है, लेकिन अधिकांश मुखिया लोग तो जान ही रहे हैं आप, हम क्या बोलेंगे इसमें। लेकिन हम एक नया पैसा नहीं, भ्रष्टाचार नहीं किए। हाँ, भ्रष्टाचार अब तक नहीं किया, नहीं किए। तो ये भानु जी हमारे साथ थे, पिपरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। स्पष्ट रूप से आप इनके बातों से समझ सकते हैं कि असमर्थता कहाँ रही, जो काम ये खुलकर नहीं कर पाए उसके सबसे पीछे की जो सबसे बड़ी वजह रही वो फंड की कमी है, फंड का अभाव है। और इसलिए जो यहाँ की जनता परेशान है, जो जनता ये कहती है कि मुखिया जी मेरा काम नहीं करा पाए, उसके पीछे मुखिया जी का दोष नहीं, जो फंड का अभाव है वो दोषी है। सरकार को चाहिए कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए, अपने छोटे छोटे गांव और वार्डों के विकास के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको फंड दे। मुखिया के पास फंड आएगा और हो सकता है कि जो काम बचे हुए हैं वो अगर फंड आ गया तो 1 साल में पूरे हो जाए और पुनः जब पंचायत चुनाव में जाए, मुखिया जी सर उठाकर चले और जनता से वोट मांगे कि भाई हमने वादा किया था, उस वादे पर खड़े उतरे और आपका काम कराया। मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।